हरे कृष्णा। मेरा ये परम सौभाग्य है कि यहाँ पे एक ऐतिहासिक स्थल हमारे भक्तों के संघ के लिए श्री महाप्रभु के घर पे जो 1979 से जो कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे, और उनका तभी 5 साल हो रहा है ना, तो उनके जाने के बाद भी वहाँ उनके बेटे गिरि गोवर्धन प्रभु और बाकी सभी भक्त उस उत्साह को, उस प्रयास को आगे बढ़ा के रख रहे हैं। तो दिस में भी द लॉन्गेस्ट रनिंग कांग्रेगेशन प्रोग्राम। एक वहाँ पे हमारे मंदिर के पास एक मराठा मंदिर बोल के है, सुना होगा आपने। तो वहाँ पे एक मूवी चल रहा है पिछले कुछ 20 साल से, दिल वाले दुल्हनिया लेके ले जाएंगे। और वो तो सुबह सुबह कभी तो होता है एंटन, नो who attends that is hardly doubt, और जब कुछ तो चला रहे हैं उसको। बट यहाँ पे जो कार्यक्रम हो रहा है ये तो उस DDLJ से भी पुराना है, और जो कार्यक्रम हो रहा है, और वो भी वो फ्राइडे को रिलीज हुआ था, ये भी फ्राइडे को ही चल रहा है ये मूवी। 46 years बाहर लगाना चाहिए, जैसे वो लोग लगाए 25 साल का, you should also put 46 years and running. May this become 146 also. We won't be there, but next generations will surely worship this place. और मेरे मन में ऐसी ख्याल आया कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब ऐलान किया सारे भारतीयों को, भारत भूमि ते मनुष्य होइलो जन्मसार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। और गौरांग महाप्रभु ने जो ऐलान किया था कि हर एक भारतीय एक मनुष्य कोई, उसका जीवन का लक्ष्य ये है कि उसका जन्म सार्थक करना है। और प्रभु उसी श्री चैतन्य महाप्रभु के परिचयों में चलते हुए उन्होंने यहाँ पे इतने सारे हजारों भक्तों को, लिटरली जो मुंबई का जो भी प्रचार है उसका एक मेन एपिसेंटर है। और मैं सोच रहा था कि जन्म सार्थक कर उपकार, तो ये भी कार है, कार रोड, तो यहाँ पे भी बहुत सारा उपकार हुआ है। और हम सब मैं तो उस उपकार हूँ। यहाँ पे गौरांगपू आते थे, फिर गौरांगपू मेरे कॉलेज IIT बॉम्बे में आते थे बाद में ब्रह्मचारी बनने के बाद। तो इस यहाँ पे जो उपकार हुआ उस उपकार का मैं एक उदाहरण हूँ। तो थैंक यू फॉर टेकिंग दिस अप एंड कीपिंग गोइंग। तो देखो परम सौभाग्य, कृतज्ञ महाप्रभु प्रभु को, और सारदेव प्रभु, विश्वभानु प्रभु, उपेंद्र प्रभु, राधा दामोदर प्रभु, एंड whoever Mataji's that are taking it up. और यहाँ पे जो भक्त अभी आ भी रहे हैं, most of them are started chanting maybe even before I was born. I'm 81 born, तो उसके पहले ही से ही कुछ भक्त बने हैं। So therefore आप सबके सामने तो मैं बहुत ही छोटा एक व्यक्ति हूँ, बट by your blessings I'll try to speak some Krishna Katha that will help us to go closer to Krishna, go closer to Radha Gopinath, Radha Vrindavan network in our lives. तो मैंने आज का शीर्षिका ली है
श्री रुक्मिणी माता का जो प्रेम पत्र था भगवान श्री कृष्ण को जो उन्होंने लिखा, उसके विचार में 2 दिन से मैं सोच रहा था कि अभी पुरुषोत्तम अधिक मास शुरू होने वाला है और इस पुरुषोत्तम अधिक मास में का तो महत्व बहुत बहुत सारा है। ये पुरुषोत्तम अधिक मास ये जो आता है हर 4 साल में, ये कार्तिक मास से भी महत्वपूर्ण बताया जाता है। इनफैक्ट एक बार द्रौपदी उनके पूर्व जन्म में उनको एक शंका आई थी, she had a doubt that how can any month be greater than कार्तिक। तो उनको वो शंका के कारण फिर उनको काफी कष्ट हुआ, उनके जन्म में हुआ चीर वस्त्र का अपमान, और फिर जाके जब उन्होंने पुरुषोत्तम अधिक मास का व्रत अच्छी तरह से पालन किया, और ऑफ कोर्स पुरुषोत्तम अधिक मास का पालन मतलब भगवान का भक्ति को और दृढ़ता से लेना, so then they became or came out of those problems। और उसी तरह से श्री जगन्नाथ मंदिर में भी इसका महत्वपूर्णता है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी का जो क्षेत्र है उसको बोला जाता है पुरुषोत्तम क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र। स्वयं एवात्मानम जानाति पुरुषोत्तम। अर्जुन जब भगवान का इस सुंदर और अपूर्व विश्वरूप को देखने के बाद जब भगवान का दर्शन होता है, तो उस समय पे अर्जुन जो है श्री भगवान कृष्ण को पुरुषोत्तम बोल के उनका नाम लिया जाता है, और ये बताते हैं कि हे भगवान कृष्ण स्वयं आत्मानम, कि अगर आपको जानना है तो आपके भक्त लोग ही जान सकते हैं, क्योंकि वो आपके आत्मा बन जाते हैं। आपके आत्मा जो है भगवान के आत्मा नहीं है। हमारे आत्मा के जो स्वामी है वो परमात्मा है, लेकिन ये श्लोक में अर्जुन बोल रहे उनके हृदय के अंदर जो भक्त है केवल वही आपको सही में पहचान सकते हैं, जानाति पुरुषोत्तम। और उनके अलावा और कोई भी उनको जानने का प्रयास करेगा, भगवान नाहम प्रकाशि सर्वस्य योग माया समावृत, भगवान और किसी को एंट्री नहीं देते जब तक हम उनके नहीं हो जाते। समसेव्यमानम भजे, कि उनका भजन करना है तो पहले उनके होना पड़ता है, और जब उनके होने के लिए जो हमारा प्रयास है वही इस भक्ति का हमारा लक्ष्य है, that we become his। वैसे तो हम उनके ही है ना, हम किनके हैं? उनके ही है। नारद मुनि एक शीर्षिका में ये चर्चा करते हैं, हम है किसके। एक मूवी था ना, हम आपके है कौन, लेकिन हम किसके हैं? तो नारद मुनि चर्चा करते हैं कि कुछ लोगों को लगता है कि हम जो है इस शरीर के हैं, क्योंकि पूरा जीवन भर शरीर के लिए प्रयास कर रहे हैं हम। कितना लीटर इसमें दाल डाला होगा, दूध डाला होगा, कितना लीटर सर पे तेल लगाया होगा, कितना इसको तैयारी किया होगा हमने। तो आत्मा ऐसा लग रहा है शरीर का है, शरीर का देखभाल के लिए पूरा जीवन निकाल रहे हैं। फिर नारद मुनि बताते हैं लेकिन शरीर तो छोड़ देता है आत्मा को, जब मृत्यु होती है तो आत्मा चली जाती है, शरीर वहीं पे पड़ा रहता है। अगर शरीर जो है आत्मा का है तो आत्मा जहां जाएगा वहां जाना चाहिए।
नहीं जाता है, टाइम हो गया तो फिर दोनों का टाटा बाय बाय हो जाता है। तो क्या माता पिता का है जिन्होंने जीवन दिया है? क्योंकि कभी कभी नो ये भी सत्य है कि क्योंकि उन्होंने जीवन दिया है तो हम, जिन्होंने हमको जन्म दिया है वो हम उनके हैं। तो अगर उनके हैं पूरी तरह से, तो फिर आजकल कुछ कुछ ये भी बातें आ रही हैं कि आपने हमको ऐसा क्यों बनाया। कुछ आजकल बच्चे जब बोलते हैं कि तुम ये करो वो करो ऐसा मत करो, तो सुनते नहीं है और कुछ चाहते हैं। जैसे एक लड़का मैं जानता हूँ दहीसर में, वो माता पिता को कुछ मांग रहा था पैसा खर्चा करने के लिए, बहुत सारा चीज। तो जो माता पिता ने ठुकरा दिया, नहीं देंगे, तो बच्चा बोल रहा है फिर पैदा क्यों किया? अगर पैसा नहीं दे सकते तो पैदा क्यों किया? तो माता पिता को शायद लगेगा कि बच्चे हमारे लिए है, और बच्चों को लग रहा है कि माता पिता मेरे लिए है। लेकिन कुछ समय के बाद जब जीवित है या ना जीवित है, सब अपने अपने रास्ते में हो जाते हैं। एक व्यक्ति तो बोल रहा था कि आजकल परिवार तो सोलर सिस्टम जैसा हो गया, सब अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, कौन कहाँ है पता नहीं है। कभी कभी ग्रहण होता है तो मिलते हैं घर पे, ग्रहण हुआ तो हाई हेलो हो जाता है, नहीं तो सबका अपना अपना शेड्यूल। फिर क्या गवर्नमेंट का है, दिल्ली मोदी जी ने बता दिया सोना मत खरीदो, तो सब उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि बोल रहे कि कल तक गैस का पैसा बढ़ाने के लिए जो चिल्ला रहे थे, अभी बोल रहे आप ऐसे कैसे बोलते सोना मत खरीदो। तो सिलेंडर खरीदने के लिए पैसा ज्यादा नहीं था, लेकिन सोना खरीदने के लिए पैसा ज्यादा है। तो गवर्नमेंट भी कभी भी रूल निकाल सकता है, अभी यहाँ से रोड बनाएंगे या आपका आप यहाँ पे वोट नहीं डाल सकते। तो नारद मुनि पूछते क्या राजा का है शरीर? अंत में ऐसे ऐसे चर्चा करते हुए, है तो भगवान का, ममैव वांसो जीव भूते जीव लोके सनातन। भगवान बोल रहे हैं हर एक जीव मेरा है, ये तत्व है। लेकिन भाव हमारा वो बना है क्या कि हम भगवान के हैं, कि अगर भगवान के हैं तो उनकी प्रसन्नता के लिए हमको जीना चाहिए। क्योंकि जिसकी प्रसन्नता के लिए हम जी रहे हैं, हम उनके हैं। ये समझ आई बात? हम जिसकी प्रसन्नता के लिए जी रहे हैं, हम उनके हैं। तो अभी आप निर्णय कर लीजिए आप किनके हैं। बहुत सारे माता पिता तो बोलेंगे हम बच्चों के हैं, क्योंकि उनकी प्रसन्नता के लिए जी रहे हैं। तो जब हम भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जी रहे हैं और उनकी प्रसन्नता के लिए हमारा संपूर्ण व्यवस्था परिस्थिति को अनुकूल बना रहे, तभी हम उनके हुए। तो तत्व के हिसाब से तो हम उनके हैं, लेकिन भाव के हिसाब से जब तक हम उनकी प्रसन्नता के लिए जीवन नहीं जी रहे, तब तक हम उनके नहीं है। और ये भाव तभी आएगा जब हमको एक भक्त जो इस भाव में है कि अरे तुम जो हो भगवान के हो, और भगवान को भूल के इस दुनिया में भ्रमण कर रहे हो, भटक रहे हो। और ये जब पहचानेंगे, और इसका बहुत सुंदर जो कथा आती है वो है रुक्मिणी का। रुक्मिणी माता जो है देवी, वो यही की महाराष्ट्र वैदर्भी, वो यहाँ पे
महाराष्ट्र क्षेत्र में उनका जन्म हुआ, और जब उनका शादी का समय होने लग गया तो उनके पिता और भाई ने, आप पता तो जानते होंगे, उनके पिता और भाई ने उनका विवाह जो है शिशुपाल के साथ तय कर दिया, निर्णय कर दिया। लेकिन रुक्मिणी तो भगवान कृष्ण को चाहती थी। तो आजकल का काफी पॉपुलर थीम है मुस्लिम मूवीज का कि दिल दे चुके सनम, कुछ सिनेमा, तो रुक्मिणी माता ने भगवान कृष्ण को हृदय दे दिया था और इतना विचलित थी कि मैं कैसे उनके बिना ये कैसे रह पाऊंगी। और रुक्मिणी देवी थी महाराष्ट्र में, भगवान कृष्ण थे द्वारका में, तो कैसे उनको संदेशा पहुंचेगा? ऐसे तो भगवान सबके हृदय में है, भगवान विग्रह रूप में भी है, उनसे विनती कर सकते। कुछ लोग तो पूछते, कुछ आजकल के युवा, अगर भगवान सब जगह है, भगवान सब कुछ जानते हैं, तो प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? Why should you pray if God is everywhere and God knows everything? Isn't it a logical question? भगवान को इसके लिए प्रार्थना नहीं करते कि उनको पता नहीं है या वो नहीं है। भगवान को इसलिए प्रार्थना करते हैं ताकि ये भावना हमारे हृदय में आए कि हमारे जीवन के स्वामी वो है। क्योंकि जब अर्जी लगाते हैं तभी तो हमारा मनोभाव पता चलता है ना, कि हमको लग रहा है कि जीवन मेरे काबू में है कि उनके काबू में, उनके नियंत्रण में है। और तो जैसे ही हम ये भावना हमारे हृदय में लेके आते हैं कि सब कुछ उनके हाथों में है, और उस हमारी साइकोलॉजी, हमारा माइंडसेट व्यक्त करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं भगवान को। और हमारे लिए भी अच्छा है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमको भी क्लियर होता है कि हमको चाहिए क्या। नहीं तो मन में तो बहुत कुछ चलते रहता है। जैसे आजकल अमेज़न या कोई ऐप खोलेंगे, उसमें बहुत कुछ दिखते रहता है, लेकिन जब तक आप पैसा नहीं पे करेंगे वो आपको भेजेगा नहीं। क्योंकि जब पैसा पे किया तो हाँ उसको सही में चाहिए तभी भेजेगा। जरा जब हम व्यक्त करते हैं तभी फिर भगवान निश्चित रूप से उसके प्रति कार्य लेते हैं। तो श्री रुक्मिणी देवी ने ये निर्णय किया कि मैं भगवान कृष्ण को पत्र लिखूंगी, मैसेज। और उनको ये आइडिया कहां से आया? क्योंकि उनके पहले तो किसी ने प्रेम पत्र लिखा ही नहीं। Nobody has written love letters। तो उन्होंने ये देखा कि राज्य के काम में संदेशा जाते रहता है, एक राज्य से दूसरे राज्य को संदेशा जाते रहता है। तो उन्होंने उस पैटर्न को लेके उसमें कुछ पॉलिटिकल चीज से अलावा उन्होंने उनका हृदय की बात उन्होंने वहां पे व्यक्त किया। और ये जो ब्राह्मण ये संदेशा जो लेके आए, उनके ऊपर पूर्ण विश्वास था रुक्मिणी देवी को कि ये संदेशा पहुंचाएंगे। और ऐसे ब्राह्मण को उन्होंने चुना जो निस्वार्थ था और निडर था। One who is fearless and one who is selfless। क्योंकि सेल्फिश रहेगा तो सोचेगा मैं जाके ये बता दूंगा शिशुपाल को या उनके भाई को तो मुझे ज्यादा रकम मिल जाएगा। और अगर वो निडर नहीं है, अभय नहीं है, तो कैसे जाके वो इतना सब इतने सारे
जो वहां पे क्षत्रिय है उनको पार करके वो वहां पे जाना कैसे संभव है? संभव ही नहीं है। तो इस गुण के कारण उन्होंने इस ब्राह्मण को चुना। और जैसे ही वो ब्राह्मण द्वारका पहुंचते हैं, बहुत आश्चर्य की बात है कि रातों रात एक व्यक्ति विदर्भा अकोला के पास है, विदर्भा का क्षेत्र, वहां से द्वारका रातों रात कैसे पहुंच गया? वो टाइम पे वंदे भारत ट्रेन नहीं था, ना फ्लाइट था, ना कुछ था, चलते हुए गया और रथ में गया, पहुंच गया। तो कुछ आचार्य बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने आयोजन किया कि वो पहुंच जाए, नहीं तो मुमकिन नहीं है पहुंचना। और उस ब्राह्मण को ही वो बोलते हैं आप ही पढ़ के सुनो। ब्राह्मण बोलते ये रुक्मिणी ने आपके लिए संदेशा भेजा। एंड और कोई प्रेम प्रेमिका के बीच में अगर मैसेज आया तो कैन वी ट्रस्ट somebody else or give? बट भगवान कृष्ण को इस ब्राह्मण पे ऐसा इतना विश्वास था, बोला आप ही पढ़िए। पहले तो उनका सम्मान किया, एक ब्राह्मण जो समाज की लिए जो सेवा करता है और इस ब्राह्मण की सेवा करना कितना महत्वपूर्ण है वो सब बताते हैं। फिर बाद में वो ब्राह्मण पढ़ रहे हैं, तो उस शीर्षिका बहुत 7 ही श्लोक है, छोटा ही है, तो एक ही क्लास में हमारा हो जाएगा, बहुत लंबा नहीं, लेकिन मर्म और इसमें जो मधुरता है, इट्स वेरी गुड, वेरी स्वीट। श्री रुक्मिणी उवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरे हरतंगतापम। तो रुक्मिणी देवी जब भगवान कृष्ण को बता रही है, यूजुअली अगर आप कोई अजनबी को या कोई जिनको जानते नहीं है जब कुछ बताएंगे, पहले तो विषय से पहले अपने बारे में बताएंगे ना, आप कौन है। लेकिन यहाँ पे रुक्मिणी देवी ये जानते हैं कि भगवान कृष्ण को ये पता है कि मैं कौन हूं, और वो अपने बारे में नहीं बता रही, मतलब अपने इंट्रोडक्शन नहीं दे रही, पहले भगवान कृष्ण का गुणगान कर रही है। जिसे बताते हैं कि जब भगवान कृष्ण को प्रार्थना करते हैं तो पहले उनका गुणगान करना चाहिए, नहीं तो बहुत लोग आते हैं अपना प्रॉब्लम सुना के जाते हैं, उनका गुणगान नहीं करते। भगवान मेरे बच्चे का भी एग्जाम का ये प्रॉब्लम है या वो है, ये है, वो सुनाएंगे और बताएंगे और बताएंगे। अगर आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व किया तो मैं आपको 100 लड्डू खिलाऊंगी, ये करूंगी, तो उनको टेम्प्ट करते हैं। लेकिन जो सही मार्ग है वो है संप्रार्थनात्मिका, कि उनकी गुणगान करना चाहिए, उनका वर्णन करना चाहिए। तो बता रही है कि, और वो भी उनके हिसाब से कर रही है। श्रुत्वा, वो बता रही है कि मैंने आपके बारे में सुना, और भगवान के बारे में क्या सुन के रुक्मिणी देवी का आकर्षण उत्पन्न हुआ। वो ये नहीं बोल रहे श्रुत्वा बलम, वो नहीं बोल रहे कि मैंने आपका बल के बारे में सुना है, क्योंकि हम जब भी किसी के प्रति हम रिश्ता बनाते हैं या संबंध बनाते हैं तो उसका अगर शक्तिशाली है तो उससे बनाते हैं संबंध। या श्रुत्वा श्रियाम, अगर धन वाला है, पैसे वाला है, तो उसके साथ भी हम संबंध बनाना चाहते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि जैसी
धन आ जाता है तो बहुत सारे रिश्तेदार आ जाते हैं, और जैसे धन चला जाता है तो रिश्तेदार भी गायब हो जाते हैं। तो एक व्यक्ति ने एक श्लोक लिखा, स्वागतम दरिद्र देवता में, स्वागतम दरिद्र, हे दरिद्र देवता आपको स्वागत है, क्योंकि तुम आहा अहम अदृष्टमयी, जब से आप आए हमारे घर पे मैं इनविजिबल हो गया, लोगों को दिख नहीं रहा हूं, मैं मिस्टर इंडिया हो गया हूं मैं। हमारे गौर को बोलते हैं, जब पैसा है तो हाउ आर यू पूछते हैं, जब पैसा नहीं है तो हु आर यू पूछते हैं। तो रुक्मिणी देवी ना भगवान का बल देख के उनके प्रति आकर्षित हुई, ना उनका धन देख के आकर्षित हुई। रुक्मिणी देवी आकर्षित हुई उनके गुणों को बारे में सुन के, श्रुत्वा गुणान। और भगवान का जो मुख्य आकर्षण है उनका रूप तो है ही, उनके रूप के अलावा भागवत में कितनी जगह देखते हैं कि उनका जो गुण है वो सबसे आकर्षक है, भगवान के गुण। और भगवान का जो चेतना जो है, उनका जो मनस्तत्व, दैट इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट। गोविंद को बोलते हैं कि अगर हमको भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना है तो उनका चेतना को समझो, उनका चेतना में जो करुणा है, उनकी चेतना में जो हमारे प्रति जो कंसर्न है, इंग्लिश में बोलते हैं यू कैन बी कृष्ण कॉन्शियस व्हेन यू अंडरस्टैंड कृष्णस कॉन्शियसनेस। और उसके लिए श्री चैतन्य चरितामृत पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है भक्तों को, क्योंकि उसमें भगवान का जो चेतना जो है, उनका कॉन्शियसनेस, वो बहुत क्लियरली हमको श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमको समझाते हैं। तो रुक्मिणी देवी भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित हुई उनके गुणों से और उनकी सुंदरता से। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदरा। श्री सुखदेव गोस्वामी भी यही दो चीजों से भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित हुए, क्योंकि वो व्यासदेव की पत्नी के गर्भ में वो जब आ गए तो बाहर नहीं आ रहे थे। वो बाहर जाएंगे तो स्कूल जाना पड़ेगा, इसके लिए नहीं, वो बाहर नहीं आ रहे थे क्योंकि बाहर बहुत माया है। आदरे रचेले स्वजने रकोले। भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं कि जैसे ही मेरा जन्म हुआ हे भगवान, तो मुझे इतना आदर मिला कि एज इफ मैं घर का राजा हूं या रानी हूं, है ना। घर पे जब बच्चा होता है तो ही उसके हिसाब से सब चलता है, लाइट चालू नहीं होगा, कुछ बात नहीं करेगा। आदरे रचेले स्वजने रकोले। और उस स्वजन का इतना प्रेम के कारण मैं भूलिया तुम्हारा प्रभु। वो बोलते हैं कि ये जगत, मुझे लगा ये जगत इतना भी बुरा जगह नहीं है, क्योंकि माता पिता का प्रेम में हमको लगता है कि जगत ऐसी है, सब मेरे हिसाब से चलने वाले। मैं एक जगह वर्ली में है, लोधा पार्क बोल के एक जगह है, मैं प्रचार के लिए जाता हूँ। तो कुछ दो तीन साल पहले एक छोटी बच्ची को उनके पेरेंट्स को मिल रहा था। वो छोटी बच्ची केवल 5 साल की है और वो डिप्रेशन में। मैं बोला 5 साल की बच्ची डिप्रेशन में कैसे हो सकती? पता क्या किसके कारण डिप्रेशन हो गया? प्रभु जी, हमने घर पे उसको जो चाहिए वो दिया, और जब स्कूल में गए तो उसको जहाँ बैठना है वहां बैठने नहीं दे रहे,
क्योंकि वो कोई और बच्चा बैठ गया उधर, वो बोल रहे मुझे उधर ही बैठना है, बाकी बच्चे तो नहीं उसको भाव देंगे और उसको क्लास में सुनना नहीं सुनना वो सब थोड़ी चलेगा। तो घर पे वो इतना महारानी थी और स्कूल पे गई तो उसको खींच रहे हैं। एक लड़की, एक छोटी बच्ची है, उसका नाम है तापसी, उसके फ्रेंड्स उसको बुलाते हैं लापसी। तो फ्रेंड्स तो है, अपना पूरा धज्जियां उड़ाने के लिए बैठे रहते हैं स्कूल में, लेकिन जब घर पे ही है तो फिर राजा रानी के। तो ये जो बच्ची 5 साल की बच्ची जैसे स्कूल गई तो उसका जो जितना भी सेल्फ वर्थ था, स्किल था, पूरा चूर हो गया। कोई मेरा इधर भाभी नहीं दे रहा, मेरा मतलब उसका कुछ वैल्यू पूरा गिर गया, इतना डिप्रेशन में गई बच्ची। तो हम इस दुनिया में ये सब जब मोह और प्रेम में जब हमको आनंद लगता है तो हम भूल जाते हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी उसी के कारण वो बाहर नहीं आना चाहते थे। लेकिन जब व्यासदेव ने भगवान कृष्ण की सुंदर गुणों के बारे में जब सुनाया, और भगवान के गुणों में सबसे महत्वपूर्ण गुण है वो है उनका करुणा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। करुणा के सागर है वो। गजेंद्र जब प्रार्थना कर रहे हैं, वो प्रार्थना में बोल रहे हैं कि हे भगवान, आप इतने करुणामयी हैं कि आप कितनी बार हमको आपने धोखा दिया, कितनी बार हमने आपको ठोकरा दिया है, कितनी बार हमको आप हमको सहायता करने के लिए भक्तों को भेज रहे हैं, समय दे रहे हैं, लेकिन हम उसका ना आदर किए और उसके अलावा भक्तों के ऊपर ही गुस्सा हो गए, आपके विग्रहों के ऊपर गुस्सा हो गए। लेकिन कितनी बार भी हमने आपका हाथ छोड़ दिया, लेकिन आपका हाथ हमेशा बढ़ा ही रहे। कभी आपने बोला ना मैं कितनी बार तुम्हारा सहायता करूं। जैसे प्रबोधानंद सरस्वती वृंदावन महिमामृत में लिखते हैं कि जब कोई जीव नरक जाता है, वहां के हम सब रेगुलर विजिटर्स थे, जब कोई जीव नरक जाता है तो यमदूत हमको देख के जुगुप से डिस्गस्टेड हो जाते हैं। जब कोई गंदा चीज देखते हैं तो कैसा हमको हो जाता है, उस तरह से उनका हावभाव हो जाता है। और बोलते हैं वृंदावन दास प्रबोधानंद सरस्वती कि वो अपने सर पटकते हैं, ऐसे सर पटकते हैं, और सर पटकते क्या बोलते हैं, फिर से आया या फिर से आई। अरे कितनी बार तुमको पकोड़ा बना के तलाया है, तुमको पीटा है कि अभी तो सुधर जा भाई, अभी तो सुधर जा, और भेजा कि अभी सुधर जा तुम, और वहां जाके फिर से भूल गया, फिर से मौज मस्ती में घुस गया, और फिर से यहीं पे आ रहा है। शर्म वरम है कि नहीं? मतलब यम द्वार पे ही हमको इतना निर्लज कर देते हैं यमदूत। यहाँ पे किसी ने किया है कि नहीं आपको? माता पिता ने एटलीस्ट किया होगा ना, इतना बड़ा गधा जैसा हो गया, बोलते हैं ना कभी कभी। तो ऐसे इंसल्ट करते हैं ताकि हम सुधर जाए, और फिर यमदूत बोलते हैं कि अगली बार जाओगे ना, जाके वृंदावन में रोल इन द डस्ट ऑफ वृंदावन, क्योंकि वहां पे
साधुओं का रज है, उस साधुओं का रज तुम्हारे ऊपर आएगा तो तुम्हारा थोड़ा उद्धार हो सकता है। इस तरह से वो वृंदावन का महिमा गाते गाते वो यमद्वार पे क्या होता है उसका एक झलक देते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी भी जब भगवान कृष्ण का सुंदर और सबसे उत्तम गुण जो है उनका करुणा, और उस करुणा का जो सीमा है वो भागवत में जो पूतना लीला में जो भगवान कृष्ण का करुणा का सीमा जो देखने को मिलता है, उससे सुखदेव गोस्वामी प्रभावित हो गए कि ये कितने महान भगवान है कि जो मारने के लिए आए पूतना, उसको उन्होंने अपना मां बना लिया। अहो बकीयम स्तनकालकूटम, कि कालकूट विष जो मारने के लिए आया इतना आसान नहीं है। अगर हमको कोई दो शब्द भी सुना दिया ना कठोर, हम उसको कभी भूल नहीं पाते, उस व्यक्ति के साथ कभी संबंध जोड़ नहीं पाते। अगर कोई हमको हत्या करने के लिए आया, उसके साथ कब कैसे प्रेम का संबंध कभी बन पाएगा हमारा। लेकिन भगवान इतने करुणामयी है, वो उन्होंने कालकूट विष से ज्यादा उनका दूध, ये दूध पिलाने के वेश में आई, माँ के वेश में आई, उनके वो चीज को मतलब बुराई देखा ही नहीं, केवल एक वेश जो उन्होंने लिया, उस वेश के आधार पे उन्होंने उनको उनकी माँ के रूप में स्वीकार किया। तो सुखदेव गोस्वामी वो श्लोक में बोलते हैं कि अगर पूतना को ऐसे गति दे सकते हैं तो यशोदा माँ को कैसी गति देते होंगे वो, जो प्रेम से उनको दूध पिला रही है। तो ये जब श्लोक सुने सुखदेव गोस्वामी, तो फिर वो आतुर हो गए कि मुझे उनको, अभी तक मैं ब्रह्म ज्ञान में लीन था, अभी मुझे उस भगवान के पास पहुंचना। और उसके अलावा भगवान कृष्ण का सुंदर स्वरूप है, बर्हा पीडम नटवतो कर्णयोर कर्णिकारम। ये जब श्लोक सुना भगवान कृष्ण का सुंदर रूप, तो भगवान के कथाओं से हमको भगवान के गुणों का स्मरण होते रहना चाहिए, और भगवान के विग्रह सेवा में हमको भगवान का सुंदर रूप का स्मरण होते रहना चाहिए। जब घर पे विग्रह रहते हैं तो फिर उस विग्रहों के प्रति हमारा चिंतन रहता है, उनके लिए क्या बनाऊं, उनके लिए क्या पहनाऊं, या कैसे उनके लिए करूं। इसके लिए विग्रहों का बड़ा प्रामाण्यता है अपने भक्ति मार्ग में। और श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रीवताम थे, शुरू किया श्रुत्वा बोल के कि मैंने सुना, फिर एंड में किया श्रीवताम थे, मैंने सुना। तो ये दो सुनने का मतलब क्या है? पहले भी बोल रहे श्रुत्वा, बाद में भी बोल रहे वही लैंग्वेज श्रीवताम। तो हमारे आचार्य बोलते हैं कि जो भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति उत्पन्न करने के लिए सुनता है, उसको फिर भगवान के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। जो बस समय निकालने के लिए, ठीक है इतना समय तक सुनेंगे, जैसे गोपीनाथ मंदिर में, कोई भी मंदिर में, वो भागवतम क्लास का जो टाइम है ना, 9 हो 9:15 हो, तब तक लोग आतुर रहते। जैसे समय निकल गया वो आतुरता चली जाती है प्रसाद के प्रति। तो हमारा जो है श्रवण का जो आसक्ति है वो बड़ा टाइम बाउंड है। ये समय तक बोलो प्रभु जी अच्छी तरह से आंख कान खोले हैं, समय के आगे है। इसके लिए बोलते हैं गोपीनाथ में
कि जो 9-10 को क्लास खत्म करता है उसका बहुत बढ़िया क्लास है। जो भी बोले, इट्स अ वेरी गुड क्लास इफ यू एंड अर्ली एंड इट्स अ बैड क्लास इफ यू डिले। जोक के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि सब लोग ऐसे हैं, लेकिन यूजुअल मेंटालिटी है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो भगवान के प्रति आतुर होके जो सुनते हैं ना, उनको ही ये फायदा होता है। बहुत पहले मैं राधानाथ महाराज जी का कथा सुन रहा था, तो उसमें महाराज जी बोल रहे थे कि आप मंदिर को या सत्संग को जो कारण के लिए आते हैं वही उतना ही आपको फायदा होगा। यहाँ पे बहुत सारे भक्त आए हैं और जो भी मंदिर में जो कारण के लिए जा रहे हैं, कभी कभी कारण रहता है कि भाई मंदिर जाएंगे तो आज का प्रसाद का चिंता नहीं है। जैसे कार्तिक के समय पे फिर डिनर कुकिंग बंद हो जाता है घरों में, क्योंकि सब अलग अलग जगह प्रोग्राम होता है। तो महाराज जी बताते हैं, तो अगर आप आज का प्रसाद का टेंशन नहीं रहेगा, इसके लिए क्लास में जाऊंगा, तो महाराज जी बोलते तो आपको फायदा क्या होगा कि आपको सत्संग जाने से आपको प्रसाद मिलेगा, उसके आगे आपको बेनिफिट नहीं होगा। अगर आप सत्संग में गए, कथा में गए, अटेंडेंस की करे, मैं हूं इधर, मैं जिंदा हूं, मैं फॉर सोशलाइजिंग, तो आपको क्या फायदा मिलेगा? सोशलाइजिंग का फायदा मिलेगा। ये यताम मां प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्यहम्। भगवान बोल रहे हैं, तुम जो कारण के लिए आ रहे हो ना, मैं तुमको वही दूंगा। तुम आ रहे हो 25 पैसे के लिए और मैं 25 करोड़ दूंगा, ऐसा मत सोचो। तो इसके लिए यहाँ पे लिख रहे हैं, शृण्वताम ते। जब रुक्मिणी देवी भगवान कृष्ण के लिए सुन रही थी उनका गुण, तो पूरे वो आसक्ति से, ओपन माइंड से सुन रही थी, ग्रहण करने के लिए। क्योंकि बचपन में उनका भाई ने भी कथा सुना था, नारद मुनि से, जो भी विजिटिंग साधु थे उनसे भी सुना था। रुक्मिणी ने सुना और रुक्मिणी का भाई रुक्मी, उन्होंने भी सुना, लेकिन एक भगवान का द्वेषी बन गया, दूसरा भगवान का प्रेमी बन गई। एक ही कथा का दो रिजल्ट्स। हाउ इज दिस पॉसिबल? क्योंकि जब हम किसी का महानता सुनते हैं ना, तो उस महानता को अगर हम ग्रहण, एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, then it will turn into jealousy, into hate. और जब किसी का महानता जब सुनते हैं, अगर उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, then it will turn into appreciation. Either appreciate the two effects of seeing someone's greatness or hearing someone's greatness. Positive is appreciation, negative is jealousy or envy. केवल भगवान के प्रति नहीं, किसी के भी। और रजवीर को बताते, एक बार वो मंदिर मंगल आरती के लिए जा रहे थे और एक भक्त बहुत खुशी से वो तिलक लगा रहा था, बहुत आनंद में था। तो भक्त को देख के प्रभु जी को बहुत अच्छा लगा, अरे कितने उत्साह के साथ मंगल आरती जा रहा है, मंगल आरती के लिए तैयार हो रहा है। कभी कभी हम जाते हैं तो बस कैसे तो खींच के जाते रहते हैं, तो ये बड़ा उत्साह के साथ अच्छा भजन कर रहा है, कीर्तन कर रहा है और तिलक लगा रहा है। तो एक बात को प्रभु जी ने बोला, देखो कितना उत्साह के साथ वो मंगल आरती के लिए तैयार हो रहा है, कितना प्रेम है उसको भगवान के प्रति। तो उनका गुणगान कर रहे थे। तो ये भक्त ने बोला, प्रेम में कुछ नहीं है, आज उसका पेट साफ हुआ है। आज उसका पेट साफ हुआ है, इसके लिए वो खुश है। तो ये सच्चाई भी हो सकता है, जेलसी भी हो सकता है। तो
प्रभु जी वही पॉइंट बोल रहे थे कि आप कोई भक्त में क्या देखना चाहते हैं? कोई मटेरियल चीज देखना चाहते, अरे उसको तो कीर्तन में लगा हुआ इसके लिए बजाते रहता है पेटी, या आप उसका जो आकर्षण है कृष्ण के प्रति वो देखेंगे तो आपको फायदा होगा। भौतिक चीज देखेंगे तो आपको द्वेष बढ़ेगा या ईर्ष्या होगी। तो रुक्मिणी और रुक्मी दोनों ने कथा सुना, श्रुत्वा दोनों ने किया, लेकिन दूसरा श्रृण्वता रुक्मिणी ने किया, रुक्मिणी ने नहीं किया। मैंने तो सोचा था 7 श्लोक है, हो जाएगा, टाइम खत्म हो रहा है। तो और उस श्रवण के कारण रुक्मिणी देवी बता रही कि क्योंकि मैंने पूरे ओपन ईयर्स के साथ आकर्षण के साथ सुना आपके बारे में, तो निर्विश्य कर्ण विवरेण हरतो अंग तापम, मेरे शरीर में ताप जो है, हमारे सारे इंद्रियों में शरीर में बड़ा ताप है। ताप मतलब हंगर, पेट में ताप है, भूख लग रहा होगा। इसी तरह से हर एक इंद्रियों में एक अलग अलग ताप है, कुछ चीज छूने का, कुछ खाने का। बॉम्बे में तो कितने सारे खाओ गली है, अलग अलग चीज खाओ, अलग अलग चीज देखो, अलग अलग चीज ट्राई करो। तो रुक्मिणी बता रहे हैं कि आपका केवल श्रवण करने से मेरे पूरे शरीर का सारे अंगों का ताप जो है हरण हो चुका है। It has been said, I become so satisfied. रूपम दृशि दृश्यमताम, उन्होंने रूप तो देखा ही नहीं है। पहली बार वो टाइम पे ना फेसबुक था, ना कुछ था, व्हाट्सएप था, तो कभी भगवान कृष्ण को ना दर्शन किया, ना वीडियो कॉल, कुछ केवल सुन के वो बोल रहे हैं कि मेरा ऐसा हुआ। तो जो आपको देखते हैं, और वहां पे भी डबल यूज किया, रूपम दृश्याम दृश्यमताम, श्रुत्वा श्रृण्वताम और दृश्याम दृश्यमताम। जैसे राधा नटवर जी, वृंदावन नटवर जी या राधा गोपीनाथ जी, उनका दर्शन तो करते हैं उनका रूप का, लेकिन अगर अंदर से अगर वो आसक्ति और उत्सुकता नहीं है तो उस दर्शन से अखिलार्थ लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम पूर्ण आकर्षण उत्सुकता से जब भगवान के पास जाते हैं तो रुक्मिणी बोल रहे उस व्यक्ति को सारे लाभ उस दर्शन से मिल जाते हैं। तो ये आकर्षण किस हद तक पहुंच गया रुक्मिणी देवी को कि वो बोल रहे कि मैं पूरे आपके विषय में इतना डूब गई हूं, त्वयि अच्युता विशति, कि आपके विषय के प्रति इतना मैं डूब चुकी हूं कि मैं अपत्र पंक्ते, मैं पूरा मेरा निर्लज्ज हो चुकी हूं। आई हैव बिकम शेमलेस और फियरलेस। क्योंकि कृष्ण के प्रति तो आकर्षण है, लेकिन भय भी है, कृष्ण मेरे को संभालेंगे क्या, भौतिक संसार में छोड़ दूंगा या तो क्या होगा। मुझे बहुत बार तो भक्त भीड़ भाड़ लेके गली में जाने के लिए वो डरते हैं, उनके फ्रेंड्स इत्यादि जो है वो थोड़ा उनको खींचेंगे। मुझे कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि कुछ फ्रेंड्स ने बोला कि फ्रैक्चर हुआ है क्या, हाथ को फ्रैक्चर हो जाए ऐसा पहनते हैं ना, कुछ हाथ में फ्रैक्चर हुआ है क्या, या शिका पहनते हैं तो लगता है ये क्या एंटीना क्या है पीछे। देखिए भक्तों का ऐसा है कि बीड बैग में हाथ भी डाला तो एक तो उंगली बाहर आता है, बाहर मुंडवा भी दिया तो एक छोड़ देते, धोती पहना भी तो एक आगे लटकते रहता है।
तो कुछ 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 लोगों को अजीब लगता है, और फिर उस अजीबता के कारण फिर वो कभी उनके फैमिली में, फ्रेंड्स में वो फिर बताते ही नहीं कि उनके भक्ति के बारे में, क्योंकि भय है, शर्म है कि बताऊंगा तो कहीं मुझे कुछ बोलेंगे। मैं शुरू में जब आश्रम में ज्वाइन हुआ था 2006 में, मैं अमेरिका में पढ़ता था वो टाइम पे और उधर जॉब करता था। उसके बाद आया महाराज जी के व्यास पूजा के दिन दिसंबर 6 को, तो उसके बाद मेरे घर पे बहुत हलचल मच गई, क्योंकि मेरे पिताजी तो सोचते रहते थे अभी IIT किया है, अमेरिका गया तो धन कमाएगा इत्यादि, भक्त तो नहीं थे। तो वो 3 दिन तक निराहार दीक्षा ले लिया उन्होंने। मैंने आश्रम दीक्षा लिया, उन्होंने निराहार, वो खाना पीना कुछ खा नहीं रहे 3 दिन। तो मैं उनको बताया कि मैं आ जाऊंगा, आप खा लो। ये उस समय पे बड़ा विचलित था मैं बहुत, कि क्या करें कैसे। तो उस समय पे मंदिर पे था, ज्वाइन किया था। तो मंगल आरती के समय पे पानी पीने का एक जगह है आश्रम के अंदर, वहाँ पे पानी पी रहा था। तो हमारे एक सीनियर यहाँ पे जो आते थे बहुत पहले, राधा गोपीनाथ, वो भी आए पानी पीने। तो तभी तो मैं वाइट में था, अभी भी बाल थे और मुख में, थोपड़े में तो चिंता दिख रही थी कि भाई ये इसका लाल हो चुका है। तो पूछा क्या हो गया, तो बताया उन्होंने, उनको बताया मैंने कि पेरेंट्स आर नॉट कन्विंस्ड प्रभु जी दैट मैं यहाँ पे आश्रम में आया हूँ, पेरेंट्स आर नॉट कन्विंस्ड। तो कैसे उनको कन्विंस करूँ उसके बारे में काफी टेंशन है। आई एम क्वाइट टेंस हाउ टू कन्विंस देम। तो प्रभु जी ने एक ही प्रश्न पूछा, उससे मेरा सारा समस्या सॉल्व हो गई। उन्होंने बोला आर यू कन्विंस, और चले गए। तो मैं सोचने लग गया प्रॉब्लम तो सही में मेरे में है, क्योंकि जब अगर मैं कन्विंस्ड हूं जो मैंने किया है, तो फिर कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। मैं डिस्टर्ब हूं इसका मतलब क्या है, मैं कन्विंस नहीं हूं। इसके लिए बहुत बार हम बुद्धिस्ट ट्यूशन में इत्यादि में या किसी को प्रीचिंग करने में थोड़ा डरते हैं, क्योंकि हमारा कन्विक्शन टेस्ट हो जाएगा, हम थोड़े बॉदर हो जाएंगे। तो जब प्रभु जी ने पूछा आर यू कन्विंस्ड, वो सूत्र मैं आज तक फॉलो करता हूं। कभी भी कुछ एंजाइटी आया निर्णय लेने में या कुछ चीज, तो खुद को पूछता हूं तुम कन्विंस है तो दूसरों को कन्विंस कर सकते हो। तुम अगर जो कर रहे हो उसके प्रति विश्वास नहीं है, तो तुम दूसरों को कैसे विश्वास दे सकते। तो यहाँ पे रुक्मिणी माता बोल रही है अपत्र मुक्ते, मैं अभी निर्भय हो चुकी हूँ, बिकॉज आई एम कंप्लीटली कन्विंस्ड आई ओनली वांट कृष्णा। मुझे केवल माधव चाहिए, वो शिशुपाल नहीं चाहिए। या बोलते मुझे गोपाल चाहिए, शिशुपाल नहीं चाहिए। और ये जो है फियरलेसनेस और शेमलेसनेस, ये हमारा भक्ति का, प्रगति का एक टेस्ट है कि हम कितना कन्विंस्ड है, कितना अट्रैक्टेड है फॉर कृष्ण। आज एक पूछ रहा था प्रभु जी भक्तों के संग में तो रहते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन जब सोशल पार्टीज में जाता हूँ तो थोड़ा पीना पड़ता है, थोड़ा पीना पड़ता है। मतलब कुछ पड़ता नहीं है, आपको लगता है, क्योंकि बड़े बड़े लोग बिना पिए काम चला रहे। अगर आप कन्विंस्ड है तो कोई आपको कन्विंस नहीं कर सकता। सो दिस conviction that she had is because उन्होंने जब श्रवण किया तो उसका बारे में मनन भी किया। वो भी एक है
कि केवल सुना ही नहीं बल्कि उनके प्रति मनन किया, उनके प्रति वो किया। फिर बाद में ये तो ठीक है, मैं आपके प्रति आकर्षित हूँ, लेकिन कोई बोल सकता है भाई जोड़ी बराबर की होनी चाहिए ना। बराबर की अगर जोड़ी नहीं है तो भी बात नहीं बनेगी। जैसे एक जोक सुनाते हैं कि एक 20 साल की लड़की ने 80 साल के बूढ़े के साथ विवाह किया। तो उसके मित्र ने पूछा, अरे 80 साल के व्यक्ति में क्या देखी आप? उन्होंने बोला, उनका इनकम देखा और उनका दिन कम देखा। दिन का मतलब कम दिन बचे हैं, तो पैसा ज्यादा है और दिन भी कम है, ये दोनों देख के मैंने विवाह किया। तो बराबर की होनी चाहिए जोड़ी। तो यहाँ पे रुक्मिणी देवी इज ट्राइंग टू कन्विंस कृष्णा। वो बोलते हैं कि विवाह में 7 चीजों को देखा जाता है। मैंने तो स्वयं की नहीं है, लेकिन जिन्होंने करवाया या किया है आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा और कुछ उन्होंने बोला, पहले तो कुल देखते हैं, कौन से कुल के हैं, कि कुल मैच होना चाहिए। दूसरा शील मतलब उस व्यक्ति अच्छा कुल का तो है लड़का, लेकिन या तो जुआ में लग गया है या गर्लफ्रेंड ये तक लगा हुआ है। शील देखते, कैरेक्टर देखते। मैं तो अभी तक 2-3 शादियां एंगेजमेंट में गया हूँ जो कभी शादी में बदले ही नहीं है। एंगेजमेंट के बाद पता चला लड़के लड़का को भाई दोनों में अफेयर चल रहा है। फिर शादी से पहले ब्रेक किया। उनको सांत्वना, एटलीस्ट शादी से पहले ब्रेक हो गया ना। फिर एंगेजमेंट का जो भी है रफा दफा करते हैं। तो शील देखते हैं। शील के बाद रूप देखते हैं। भाई देखने के लिए लड़का लड़की अच्छा है कि नहीं। फिर रूप के बाद विद्या देखते हैं कि पढ़ाई उसका कैसा है, डिग्री कैसा है उसका। उसके बाद देखते हैं वयो मतलब उम्र। 20 और 80 नहीं चलेगी ना, उनका एज मैच होता है कि नहीं। उसके बाद देखते हैं द्रविणा, धन, पैसा कितना है भाई। फिर उसके बाद देखते हैं धाम, घर कैसा है, 1 BHK है, 2 BHK है। कितनी बार तो शादी से पहले फिर बड़ा घर ले लेते हैं, नहीं तो शादी नहीं होगी छोटे घर में। तो ये 7 चीजें ही है ना। हम ऋषभ आरू प्रभु गुण भी देखते हैं, गुण मैच होते हैं कि नहीं। गुण तो शील वही है ना, शील वही है। ओके, तो ये सब रुक्मिणी देवी बोल रहे हैं, ये 7 जो है हमारा मैच होता है। और दूसरा एक हमारे आचार्य बोलते हैं कि भगवान कृष्ण आपका हम कैसे मैच कर सकते हैं? आपका तो उम्र ही नहीं है, वही हो, आप तो अनादि है। So therefore, when we go to Krishna, we should understand Krishna actually, I am not entitled. मैं आपके बराबर नहीं हूँ, फिर भी आप हमको संभालो, हम आपको एक्सेप्ट करो, आप हमारे मित्र बनो। बट रुक्मिणी देवी जो बोल रही है वो बराबर ही करने के लिए बोल रही है। और ये भी बोल रही है कि मैं आपके पास और कुछ पाने के लिए नहीं, आपका धन के लिए नहीं आया हूँ। ऑल्दो ये सब चीजों के लिए लोग रिश्ता बनाते हैं, मैं ये सब चीजों के लिए आपके साथ नहीं आई हूँ, क्योंकि आप मुकुंद है। मुकुंद मतलब आपका जो चेहरा जो है, आपका जो फेस जो है, इट इज लाइक ए लोटस। इट इज वेरी यू आर वेरी मर्सीफुल to your devotees, and because of that I am
wanting to come to you. The same time she is saying, मैं धीर हूं, आई एम वेरी, ये कुछ इमोशनल डिसीजन नहीं है कृष्ण, बस भावुक हो चुकी हूं, नो, आई एम डूइंग टेकिंग दिस डिसीजन विद माय इंटेलिजेंस, ये इंटेलिजेंट डिसीजन है। आजकल तो होता है ना, लड़का लड़की नो वो भावुक होके फिर बह जाते उसमें, बट रुक्मिणी बोल रहे कि धीरा, दैट आई एम मेकिंग दिस डिसीजन with a sober mind, not with an agitated or aggressive mind. In a sober mind, I have decided, Patim, you should be my husband. And आप जो है नरसिम्हा है, आपके एक भक्त के लिए आपने एक अवतार लेके आए हैं, और जिस तरह से हिरण्यकशिपु प्रहलाद को पीड़ा देने वाला था, इसी तरह से अभी ये शिशुपाल मुझे पीड़ा देने वाला है। प्लीज कम एंड स्नैच मी अवे। जिस तरह से एक सिंह आके नो एक उसका हंट को उठा लेता है भेड़ियों के बीच में से, इसी तरह से आप मुझे उठा लो। नरलोक का मनोविरामो, एंड यू आर मोस्ट नो एन्चेंटिंग फॉर एंटायर वर्ल्ड। हर एक स्पीशी के लिए आप मनोविराम, आप जो है बहुत रमणीय हो। तो इस तरह से रुक्मिणी देवी जो है भगवान कृष्ण के प्रति अपना मन की, हृदय की बात वो व्यक्त कर रही है, एंड शी इज आस्किंग कृष्ण प्लीज कम एंड टेक मी अवे। एक चीज से मैं अंत करूंगा, फिर वो बोलती है कि कुछ बाद के श्लोकों में, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि जब आप आएंगे तो आप मेरे बंधुओं को बिना पीड़ा दिए मुझे उठा लो। अंतःपुरांतर अनिहत्य बंधु, मेरे कोई भी बंधु का हत्या मैं नहीं चाहती। कभी कभी हम आध्यात्मिकता में इतने फैनेटिक हो जाते हैं कि दैट वी बिकम वायलेंट ऑन आवर फैमिली, वी ब्रेक आवर फैमिलीज। बट रुक्मिणी इज सेइंग, आई डोंट वांट यू टू ब्रेक आवर फैमिली और हार्म एनीवन, एट द सेम टाइम यू टेक मी। तो प्रभुपाद जी वहां लिखते हैं कि एक भक्त को स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए, केवल उत्साह से नहीं, बुद्धि भी चाहिए। किस तरह से मैं भगवान के प्रति पहुंचूं मेरी स्थिति में, और भगवान उसके संबंधों के बीच में नहीं आएंगे, उस व्यक्ति को उसके बंधनों से बाहर आना पड़ेगा, तभी भगवान उसको चुरा लेके जाएंगे। जिस तरह से रुक्मिणी देवी सब छोड़ के बाहर, नगर के बाहर आई, तो भगवान ने उनको वहां से उठा लिया। इसी तरह से हम हमारे संबंधों को पीड़ा नहीं देंगे, लेकिन हमारा जो बंधन है उससे जब हम बाहर आके भगवान को पुकारेंगे, तभी भगवान हमको लेके जाएंगे। इस तरह से रुक्मिणी देवी ने जब प्रार्थना की, तो तुरंत फिर भगवान कृष्ण उस ब्राह्मण को लेके आके फिर उन्होंने लेके गए। एक पूरा एक सीरीज है, मैंने बहुत पहले दिया था, और वो सीरीज का नाम ही था दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। दिल वाले कौन है? कृष्ण है। दुल्हनिया कौन है? रुक्मिणी है। तो यहाँ पे आज भी राधा वृंदावन नेटवर्क में DDLJ का एक सेशन, ओरिजिनल DDLJ का थोड़ा कर दिया, which is more long running than the DDLJ in मराठा मंदिर। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।